हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने सोचा था माँ तो माँ ही होती है। सर्दियों की लंबी रात आज और भी लंबी लग रही थी। बिस्तर था, रजाई थी, पर आंखों में नींद कोसों दूर थी। जब माँ ने मकान के ऊपर का हिस्सा बनाते हुए कहा, नीचे का हिस्सा अमोल को और ऊपर का हिस्सा निधि को दे दूंगी, तो मैंने पूछा था, और माँ मैं कहाँ गई? तो माँ ने कहा था, तेरे बारे में क्या सोचना है, ना आगे ना पीछे, चाहे तो भाई के साथ रह लियो या फिर बहन के साथ। वैसे आजकल तो ओल्ड एज होम में रहने की प्रथा जोर पकड़ रही है। आज उसको पिछली सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे पिता का एक्सीडेंट होने पर वह अपाहिज हो गए और कैसे मैंने अपने सारे सपनों का त्याग कर दिया था, नहीं तो सुधाकर के साथ मेरी कब की शादी हो चुकी होती। हंसते खिलखिलाते परिवार की खुशियों को ग्रहण लग गया था। कुदरत का मजाक, विवाह की तारीख निश्चित होने ही वाली थी कि पिताजी चल बसे। दोनों प्रेमियों ने जिस महल को सजाया था वह ढह गया। मैं घर का काम करते हुए भाग्य को कोसती रहती थी कि अब यही देखना रह गया था। मेरा भाई अमोल ने बोर्ड की परीक्षा दी थी और बहन निधि स्कूल की छात्रा थी। मैं हर रोज़ नौकरी की तलाश में निकलती। माँ प्रतिदिन सिर्फ एक ही सवाल पूछती, कोई नौकरी मिली? और मैं ना में सिर हिला देती। पिता की जमा पूंजी हर रोज़ खर्च होने लग रही थी। सुधाकर मेरा मन बहलाने की कोशिश करते, मेरा मार्गदर्शन करते। उन्होंने तो मेरी जिम्मेदारियों के साथ मुझे अपनाने के लिए हाथ भी आगे बढ़ा दिया था, पर मेरी आंखों में तो एक ही सपना था, पैसा कमाकर भाई बहन को पढ़ाकर उज्जवल भविष्य प्रदान करना। शहर में कई रिश्तेदार थे, पर झूठे मुंह ही सही किसी ने हमारी खबर तक नहीं ली। तो मैंने भी सबसे कन्नी काट ली। खुद को हर पल दूसरों की नज़रों में कमज़ोर साबित होते देखना बहुत मुश्किल होता है। बचपन से पिता से यही तो सीखा था, मजबूत बनो, और अगर ना बन सको तो दूसरों को महसूस ना होने देना। फिर नौकरी मिल ही गई, पर दिन बढ़ती जिम्मेदारियों से मैं अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी। धीरे धीरे जिम्मेदारियां पूरी होने लगी। अमोल डॉक्टर बन गया और उसने अपनी एक कलीग डॉक्टर लवली के साथ शादी कर ली और चंडीगढ़ में ही बस गया। बस फ़ोन पर बात करना उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी कर देता था। माँ कहती, देखो तो बेटा हर हफ्ते फ़ोन कर लेता है, इतना बिजी होने के बाद भी। निधि ने भी पढ़ाई पूरी करी तो उसकी शादी भी मैंने खूब धूमधाम से संपन्न करी। एक दिन सुधाकर ने कहा था कि अब तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी हैं, अपने अरमानों को बर्फ मत होने दो, मत घुटो यूं अंदर ही अंदर। तो मैंने कहा, जीवन में यही सब तो मायने रखता है सुधाकर, भावनाओं से अलग भी तो रहा नहीं जा सकता। तो सुधाकर कहता है, सुनैना समय मुट्ठी में बंद उस सूखी रेत की तरह होता है जिसे मुट्ठी में बंद करने वाला तो यही समझता है कि सारी रेत अभी भी उसकी मुट्ठी में है, पर मुट्ठी एकदम खाली होती है। हम समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं, पर समय हमारी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। आज मैं घर गई और धीरे से बोली, माँ मैं भी शादी करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा, अब इस उम्र में, और किससे? उस बूढ़े सुधाकर से। मुझे माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी और सोचा आज चुप नहीं रहूँगी। फिर कहा, माँ आपने कौन सा मेरे लिए दूल्हा ढूंढ लिया? तो माँ ने कहा, ढूंढ तो रही हूँ, मिले तो सही। तो मैंने कहा, मिलेगा भी नहीं। तो माँ ने पूछा, क्यों? तो मैंने कहा, क्योंकि मैं आपकी कोख जनी नहीं हूँ, इसलिए मेरी पीड़ा आपको नहीं दिखती। यह सुनकर माँ मेरी तरफ देखती रह गई। तो मैंने कहा, हाँ माँ मुझे पता है, मेरी माँ मुझे जन्म देते ही चली गई थी और फिर पापा ने आपसे शादी कर ली थी। एक दिन बुआ ने मुझे बताया था, पर मैंने सोचा माँ तो माँ होती है, पर नहीं, अपनी कोख जनी के लिए जो पीड़ा होती है वह दूसरों के लिए नहीं। और अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी अपना घर बसाऊंगी। और सुनैना के कदम सुधाकर की तरफ चल दिए, जहाँ एक नई दुनिया बाहें पसारे उसका इंतजार कर रही थी। आज सुनैना को अपने किए गए फैसले पर गर्व था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।